हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है पूर्णांकों का योग। तो देखिए, मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको पूर्णांकों का योग कैसे निकाला जाता है, कैसे इनका योग किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन ए है। इसने ये बोला है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो नीचे दो पूर्णांक दिए हुए हैं, जो नीचे ये पूर्णांक दिए हुए हैं, इनका हमें जोड़ करना है। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, हम ध्यान देंगे। ये जो संख्या है, इस संख्या को हम यहां लिखेंगे 123 हो गया। उसके बाद ये जो -215 है, इसको हम अलग लिखेंगे ऐसे। अब अगला जो जो अगली संख्या है, इसको हम कोष्ठ में ले लेंगे, ठीक है। और अब देखिए, यह पहली संख्या हमारे पास 123 है, दूसरी संख्या हमारे पास -215 है। इन दोनों के बीच में हम प्लस का चिन्ह दे देंगे। क्यों देंगे प्लस का चिन्ह, ये भी ध्यान दीजिए। क्योंकि इसने पूर्णांकों का योग करने की बात कही है कि पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। और योग का चिन्ह क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। योग मतलब जोड़। तो देखिए, जहां भी कहीं योग लिखा हुआ आएगा कि भाई योग करना है, तो आपको प्लस का चिन्ह देना ही देना है, ठीक है। तो यहां पर आपका प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे। ये 123 है, ये लिखिए आप यहां पर। अब एक चिन्ह कोष्ठ के बाहर है और एक चिन्ह कोष्ठ के अंदर है, ठीक है। एक चिन्ह कोष्ठ के बाहर है और एक चिन्ह कोष्ठ के अंदर है। तो इन दोनों ही चिन्हों की आपस में गुणा होगी। क्या होगी, गुणा होगी। जब भी कभी किसी कोष्ठ से पहले भी चिन्ह होता है और कोष्ठ के अंदर भी चिन्ह होता है, तो दोनों ही चिन्हों की आपस में गुणा हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा आपका -215। देखिए, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। ये आपका 123 है। 123 का चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है प्लस। क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी संख्या से पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता, जब किसी संख्या से पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता, तो वो संख्या हमेशा प्लस की मानी जाती है। तो ये प्लस 123 है और ये है आपका -215 है। मतलब दोनों ही संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं। तो देखिए, एक नियम याद रखिए कि यदि दो संख्याएं दी हुई हैं और दोनों के चिन्ह अलग अलग दिए हुए हैं, तो इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं। यदि चिन्ह अलग अलग है तो आपको घटाना है, ठीक है। अब देखिए, 215 से 123 घटा दीजिए। 5 से 3 गए, क्या बचा, 2। 5 से 3 गए 2। 1 से 2 नहीं जाते, तो हम क्या करेंगे, इधर से 2.5 लेंगे, 11 हो गए। 11 से 2 गए, क्या बचा, 9। ये 9 बच गया आपका। और उसके बाद बड़ी संख्या देखिए, 123 है, इसका चिन्ह प्लस है। 215 है, इसका चिन्ह माइनस है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या आपकी 215 है। तो 215 का जो भी चिन्ह है, वो चिन्ह आपको यहां लगाना पड़ेगा। ये तो देखिए, 215 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हम यहां माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से 123 और 215 का जो जोड़ आया है, वो हमारा -92 आया है, ठीक है, -92 आया है। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम, ध्यान देंगे। अब हमें क्वेश्चन बी में दो पूर्णांक दिए हुए हैं। एक है 476 और दूसरा है -35, ठीक है। एक तो है आपका 476 और दूसरा पूर्णांक क्या है, -35। तो अब हम क्या करेंगे, 476 लिखेंगे यहां पर। ये देखिए, ये 476 है। उसके बाद
-35 है ये, तो इसको हम कोष्ट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कोष्ट में लिखेंगे, ये ऐसे करके। अब देखिए इसने क्या बोला है कि इन दोनों पूर्णांकों का क्या करना है? योग करना है। तो योग के लिए क्या करेंगे? यहां चिन्ह प्लस का देंगे। देखिए जब भी कभी प्रश्न में ये दिया जाए कि योग ज्ञात कीजिए, तो बीच में प्लस का चिन्ह आना ही आना है। सही है, बीच में प्लस का चिन्ह आना ही आना है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम चिन्ह प्लस का लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, ये 476 है, ये यहां पर लिखिए। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब किसी ब्रैकेट से पहले, जब किसी कोष्ठ से पहले चिन्ह प्लस का होता है, मतलब एक चिन्ह कोष्ठ से पहले हो और एक चिन्ह कोष्ठ के अंदर हो, तो दोनों ही चिन्हों की आपस में गुणा हो जाती है। दोनों ही चिन्हों की आपस में गुणा हो जाती है। तो ये प्लस और ये माइनस, यानी कि जो गुणा हुई तो क्या हो गई? माइनस। प्लस माइनस की जो गुणा होती है हमेशा माइनस होती है, तो यहां पर हम माइनस कर देंगे। अब जो अगली जो संख्या है उसको हम जैसी है वैसे ही उतार देंगे, 35। अब देखिए 476 है, इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है प्लस। ठीक है, 476 का चिन्ह क्या है? प्लस। और 35 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो देखिए 476 का चिन्ह प्लस है, 35 का चिन्ह माइनस है, तो इन संख्याओं को क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको घटाया जाता है। दो संख्याओं के यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो उनको घटाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 476 से हम 35 को घटा देंगे। तो देखिए घटाइए, 6 से 5 गए, क्या बचा? 1। 7 से 3 गए, क्या बचा? 4। और 4 का ये 4 आ जाएगा। और उसके बाद इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या आपकी 476 है। तो 476 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो यहां पर हम प्लस लगाए या ना लगाए, क्योंकि यदि किसी संख्या से पहले हम प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाते हैं तो वो संख्या खुद ब खुद प्लस की ही मानी जाती है। सही है, तो देखिए हमारा जो आंसर है वो हमारा +441, ये हमारा आंसर है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन सी है आपका -304 और -412। इन दोनों ही संख्याओं का हमें क्या करना है? जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़, अर्थात योग करना है। तो देखिए योग का जो चिन्ह होता है क्या होता है? प्लस का। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहां -304 लिखेंगे ये, और अगली जो संख्या है यदि वो माइनस में है तो उसको हम कोष्ठ में लिख देंगे, -412 ये लिखा। देखिए -304 ये है, -412 ये है, और उसने क्या कहा है कि इन दोनों ही पूर्णांकों का योग करना है। इन दोनों पूर्णांकों का योग करना है, तो इनके बीच में हमें प्लस का चिन्ह अवश्य देना पड़ेगा। अब देखिए ये -304 है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद कोष्ठ से पहले भी एक चिन्ह है और कोष्ठ के बाद भी एक चिन्ह है या नहीं है? कोष्ठ से पहले भी एक चिन्ह है और कोष्ठ के बाद में भी एक चिन्ह है, कोष्ठ के अंदर भी चिन्ह है। तो जब भी कभी किसी कोष्ठ से पहले और कोष्ठ के अंदर चिन्ह होते हैं तो उन दोनों चिन्हों की आपस में क्या होती है? गुणा होती है। तो देखिए प्लस माइनस की जो गुणा होगी वो हमेशा माइनस होती है, तो यहां हो जाएगा माइनस और ये 412। अब देखिए ये भी संख्या माइनस की है, ये भी संख्या माइनस की है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, जब भी कभी दो संख्याएं दी हुई हो, जब भी कभी दो संख्याएं दी हुई हो और इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हो, यदि चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्याओं को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह माइनस, तो इनको जोड़ेंगे। यदि इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह प्लस है तो भी हमें जोड़ना ही पड़ता। तो देखिए इन संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो क्या हो गया,
304 और 412, ये हो गया आपका 716। कितना हो गया? 716। और उसके बाद में जब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ भी हमें माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा। ये तो देखिए, इन दोनों जो पूर्णांक थे, ये इन दोनों पूर्णांकों का जो योग आया है हमारा -716 आया है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल ये देखिए, ये हमारे पास 3 पूर्णांक हैं, -3940, दूसरा पूर्णांक है 2540 और तीसरा पूर्णांक है 400। पहला पूर्णांक -3940, दूसरा पूर्णांक 2540 और तीसरा पूर्णांक 400। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो -3940 है इसको यहाँ लिख देंगे, -3940, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यदि ये संख्या माइनस में होती, बात समझिए, यदि ये संख्या माइनस में होती तो इसको हमें कोष्ठ के अंदर लेना पड़ता, सही है। लेकिन यह संख्या इस समय क्या है, ये संख्या इस समय प्लस की है, तो इसको हम कोष्ठ में लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे 2540। उसके बाद उसने कहा है कि योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हमें योग का चिन्ह देना पड़ेगा, प्लस का चिन्ह देना पड़ेगा। उसके बाद ये 400 है, 400 से पहले यदि माइनस का चिन्ह लगा होता, मतलब ये यदि ये संख्या ऋणात्मक होती तो इसको हमें कोष्ठ में लेना पड़ता, ब्रैकेट में लेना पड़ता। लेकिन ये संख्या प्लस की है तो इसको हम ऐसे ही इसको उतार देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो संख्या प्लस प्लस की है, जैसे एक ये संख्या प्लस की है और एक ये संख्या प्लस की है, इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। प्लस प्लस की संख्याओं का जोड़ अलग होगा और माइनस की संख्या इसमें अलग लिखी जाएगी। तो 2540 और 400, 2540 और 400 इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों संख्या प्लस प्लस की हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 2940। कितना हो गया, प्लस का 2940। और ये जो संख्या है ये संख्या माइनस की है या नहीं है, ये संख्या की माइनस की है, तो इसको हम आगे लिख देंगे -3940। ये अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, ध्यान देंगे। ये संख्या आपकी प्लस की है 2940, ये संख्या आपकी प्लस की है। 3940 ये संख्या आपकी माइनस की है। तो हमें इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, आपस में घटाना है। क्या करना है, आपस में घटाना है। तो देखिए इसको हम कैसे घटाएंगे, ध्यान देंगे। ये देखिए एक तरफ आपका 3940 है, 3940, और एक आपका 2940 है। अब इसको हम घटाएंगे तो 0 से 0 गए 0, 4 से 4 गए 0, 9 से 9 गए 0 और 3 से 2 गए 1। तो क्या बचा आपका 1000। तो देखिए इसको घटाने पर हमारा क्या बचता है, 1000 बचेगा, 1000। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या आपकी 3940 है और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो देखिए जो हमारा हल निकल करके आता है, जो हमारा हल निकल करके आता है उसके सामने बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए 3940 जो है ये इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन ई है, इसको और देख लेते हैं। -1529, इसको हम यहाँ लिखेंगे -1529। उसके बाद में ये आगे चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि योग करना है। ऊपर ही जो है प्रश्न में दिया गया है कि योग ज्ञात कीजिए, तो देखिए प्लस का चिन्ह तो आना ही आना है। उसके बाद
3045 ये संख्या किस चीज की है? ये आपकी माइनस की है, तो हमें इसे कोष्ठ में लिखना पड़ेगा -3045। ठीक, अब देखिए प्लस का चिन्ह यहां भी आना है, ये आ गया। अब ये जो संख्या है 5604, ये संख्या आपकी प्लस की है यहां पर, तो इसलिए यदि ये संख्या माइनस में होती तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते, लेकिन अब ये संख्या प्लस की है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 5604। अब इसमें हमें करना क्या है, देखें, -1529 प्लस माइनस की गुणा करेंगे हम, माइनस हो गया, 3045, ये चिन्ह प्लस का यहां लगा दो, 5604 यहां लिख दीजिए आप। ये अब देखिए उसके बाद में क्या होगा, जो संख्याएं, अब इसमें माइनस की दो संख्याएं हैं, एक तो संख्या -1529 है, दूसरी संख्या -3045 है। मतलब दो संख्या ऐसी हैं जिनके सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं का हम जोड़ अलग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए -1529, ध्यान देंगे, -1529 और -3045। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 4 6 और 1 7, 5 0 5, 1 और 3 4। तो और जब ये संख्या माइनस की है, ये भी संख्या माइनस की है, तो यहाँ भी चिन्ह माइनस का लगेगा, तो आपका क्या आ गया 4574 माइनस का। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का 4574 बना, -4574, और जो संख्या प्लस की है वो इसके सामने लिख देंगे 5604। ठीक है, 5604। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, एक संख्या माइनस की ये है और एक संख्या प्लस की है। जब भी कभी दो संख्याएं हो और दोनों के चिन्ह अलग अलग हो जाए, दोनों के चिन्ह अलग अलग हो जाए, तो हमें इसमें करना क्या होता है, इसको हम घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए हम इसको घटाएंगे तो 5604 ये संख्या बड़ी है, 4074 ये संख्या छोटी है या नहीं है, तो हम 5604 से 4074 को घटा देंगे। ध्यान देंगे, $5604 और दूसरी संख्या है हमारी 4074। 4074, 4 से 4 गए 0, 0 से 7 नहीं जाते, यहाँ से 2.5 ली, 10, 10 से 7 गए 3, यहाँ 5, 5 से 0 गए 5 बचा, और 5 से 4 गए 1 बचा, तो 1530 जो है आपका यहाँ पर शेष बचा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1530 और ये देखिए कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या इसमें है 5604, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी हमारा प्लस रहेगा। तो देखिए आज मैंने आपको पूर्णांकों के योग से संबंधित कुल 5 प्रश्न आपको समझाए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।